क्या हाल है सबके। तो आज हम सीखेंगे कि HTML के बारे में। ठीक है भाई, HTML का मतलब होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? ठीक है भाई, तो देखो HTML का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? देखो, इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, मार्कअप करता है। मार्कअप कहाँ करेगा भाई? घर पे तो नहीं करेगा, नहीं अपने। ये मार्कअप करेगा भाई अपनी वेबसाइट पे। मार्कअप क्या करेगा? मार्कअप करेगा जैसे कि एलिमेंट्स को। एलिमेंट कौन कौन से कर सकते हैं? जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है, उसके अंदर हमको दिखाना है कि हेलो यूज़र। ठीक है, मेरे को ये चीज़ दिखानी है अपने वेबसाइट के राइट साइड में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सोचो मेरे को एक चीज़ दिखानी है, हेलो यूज़र। तो मैं क्या करूँगा, एक टैग यूज़ कर लूँगा H1। H1 के अंदर मैं लिख दूंगा कि हेलो यूज़र। तो जब मैं वो सेव करूँगा, मैं उसे रन करूँगा, तो जब मेरी वेबसाइट चालू होगी तो वहाँ पे मेरे को दिखेगा हेलो यूज़र। समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, मार्कअप करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को, अलग अलग चीज़ों को, जो हमारी वेबसाइट को बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसका ये काम होता है। मतलब क्या है, मेरी बातों का मतलब सिंपल सा ये है कि ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करती है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या है, सबसे मेन जरूरी है। तो मैं एक बार उस पर कोई स्टाइल नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई लॉजिक नहीं होगा, बट एक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। पुराने के टाइम पे जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी तो बहुत कुछ हो चुका है। फ्रंट एंड के अंदर ही 15 चीज़ें सीखनी पड़ जाती है आपको। ठीक है, तो अभी के पहले के टाइम पे क्या होता था, सिर्फ HTML से काम चला देते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी और काम भी उतना नहीं था। ठीक है, तो अभी क्या है कि HTML से भी काम नहीं चलता, बट हाँ, HTML से इतना हो जाता है कि आप एक वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, अब क्या है, मेन एक चीज समझो तुम। मेन जो वो होती है आपकी वेबसाइट, वो 3 चीज़ों से बनती है: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर CSS का सिर्फ रोल इतना होता है कि सिर्फ डिज़ाइन करती है। ठीक है, बिना CSS के भी तुम वेबसाइट चला सकते हो। ठीक है, बना सकते हो। तो क्या है, HTML तुम्हारा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। HTML क्या है? स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। अब तुम अपनी बॉडी को देखो, तुम्हारा क्या है? पूरा स्ट्रक्चर है, अंदर से स्केलेटन है। ठीक है, वैसे ही ये क्या है? स्केलेटन है। अब स्केलेटन के बाद हर चीज़ें होती है ना, हड्डियाँ उड्डियाँ सब चीज़ें, है ना भाई? तो वही सब है। और CSS क्या होता है? उस स्ट्रक्चर के ऊपर जब डिज़ाइन देना हो ना, अब तुम्हारा डिज़ाइन क्या है? तुम्हारा डिज़ाइन है काले बाल, ठीक है, थोड़ा गोरा रंग है, ब्लैक, जो भी कलर है, जो भी तुम्हारा वो डिज़ाइन है। ठीक है, और तुम्हारा जैसे जो फेस कट है, वो तुम्हारा एक डिज़ाइन हो गया। ठीक है, तुम्हारे फेस पे कहाँ कहाँ बाल है, ठीक है, तुम्हारी बॉडी में कहाँ कहाँ बाल है, वो तुम्हारे एक डिज़ाइन के अंदर आ गया। ठीक है, और तुम ये समझो तुम्हारी बियर्ड कैसी है, वो तुम्हारा एक डिज़ाइन हो गया। तुम्हारा हेयर स्टाइल कैसा है, वो तुम्हारा एक डिज़ाइन हो गया। ठीक है, वो सब क्या है? डिज़ाइन है। तो ऐसे ही वेबसाइट का डिज़ाइन क्या हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे हेलो यूज़र लिखवाना है। अब मैं चाहता हूँ कि इस हेलो यूज़र का जो कलर होगा ना, वो येलो, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो, तो थोड़ा सा छपरी कलर हो। तो वो सब क्या है? डिज़ाइन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? अभी तक हमारा स्ट्रक्चर तैयार है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिजाइन तैयार है। अब देखो, सिंपल सी बात है, लड़के भी नहीं मानती कि तेरे पास सिर्फ शक्ल सूरत अच्छी हो, उससे भी काम नहीं चलता। तेरे पास लॉजिक भी तो होना चाहिए, दिमाग भी तो होना चाहिए लड़के के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को दिमाग देने के लिए हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, हमारी फाउंडेशन है वेबसाइट बनाने की। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? लॉजिक। लॉजिक मतलब वेबसाइट कैसे काम करेगी, वेबसाइट का काम क्या होगा। ठीक है, वेबसाइट में कैसे डाटा आएगा, कैसे डाटा जाएगा। हम जब किसी चीज़ को क्लिक करेंगे किसी वेबसाइट पे, तो क्या होगा, किसी मतलब वेबसाइट मतलब किसी ऐसे बटन को क्लिक करेंगे तो क्या चीज़ होगी, आगे जाके क्या प्रोसेस होगी। ठीक है, तब हम लाइक एक बटन है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, हमने उसको क्लिक कर दिया तो कौन सी चीज़ पॉपअप होकर आएगी, क्या डाटा सबमिट होगा हमारे सर्वर पे, वो सब क्या एक लॉजिक है जिसका हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट से हम लिखते हैं लॉजिक, CSS आपका डिज़ाइन, HTML क्या है? स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट। तो क्या है, पहले हम HTML से शुरू करेंगे, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और फिर अगर पूरी वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो उसके अंदर मन स्टैक है, मीन स्टैक है। ठीक है, और वो सब बहुत आगे की एडवांस चीज़ें हैं, पर हमारा पहले फाउंडेशन या फिर बेस हमारा वो मस्त होना जरूरी है। ठीक है भाई, तो HTML समझ आ गया, स्ट्रक्चर है। अब देखो, हम क्या करते हैं, पहले HTML को चलाने के लिए ना, इसको पहले ना हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, इस वाली लाइन को, ये वाला काम पहले जो है रन कैसे करेंगे, उसके बाद में समझेंगे कि HTML कोड क्या होता है। ठीक है, हाउ टू रन HTML कोड और इंस्टॉलेशन। ठीक है, मैं एक चीज़ इंस्टॉल कराऊंगा। ठीक है, वो से हम बाद में समझेंगे कि HTML को कोड रन करने के लिए ना आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप नोटपैड पे चले जाओ। ठीक है, नोटपैड पे आप HTML का कोड लिखो, और एक दूसरा तरीका है कि आपने वो ले लिया, क्या कहते हैं उसे, IDE। IDE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, आप बिना IDE के भी काम चला सकते हो और बिना सिर्फ नोटपैड पे भी काम चला सकते हैं। नोटपैड पे काम कैसे चलेगा, चलो मैं दिखा देता हूँ नोटपैड पे काम कैसे चलेगा। मैंने क्या कर रखा है, मैं अपना फोल्डर खोला भाई। ठीक है, मेरा फोल्डर है वेब पे, मेकिंग लर्न HTML लेक्चर 1। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नोटपैड फाइल से करूँगा। ठीक है, नोटपैड खोलता हूँ, नोटपैड खोला, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाया। ठीक है, अब ये मेरी उसी पाथ में मैंने पहले काम करा था। मैं क्या करता हूँ, सैंपल डॉट HTML करके नोटपैड बना दिया मैंने। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम का बना गया, क्योंकि क्रोम इसलिए बना रहा है क्योंकि मेरा एक डिफॉल्ट ब्राउजर है। तो देखो, HTML क्या होता है, वेबसाइट होती है। तो देखो ये बना आ गया।
वेबसाइट का एक लोगो सा बन के आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। अब आप बताना कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो, और जब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा इसके भी लिखने का, तो उसमें देखना कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो HTML के अंदर एक HTML टैग होता है जो बताता है कि वेबसाइट की स्टार्टिंग जो बेस है वो HTML टैग से चालू होती है, ठीक है। तो इसमें दूसरा टैग आता है आपका हेड टैग, ठीक है। ये बताता हूँ मैं आपको बाद में कि अब ये बस देखो कैसे कैसे काम हो रहा है, ठीक है। हेड टैग बंद करा, ठीक है। इसके अंदर मैंने दी बॉडी टैग, ये समझ रही हो गया बॉडी टैग मतलब क्या है। बॉडी टैग का सिंपल मतलब है कि आपकी बॉडी है इसके अंदर, ठीक है, वेबसाइट की बॉडी। तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता हूँ। सबसे पहले जो हमारा प्रोग्रामर का पहला काम होता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं, सिंपल है, वेरी गुड। तो देखो मैंने इस नोटपैड को कर दिया सेव, ठीक है। अब मैं करता हूँ इस जो सैंपल मैंने बनाया था .html, इसको करता हूँ रन। रन होगा तो मेरी वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट पे क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है भाई। एक तो ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाओ अपने क्रोम पे, विजुअल स्टूडियो खोलो भाई अपना। विजुअल स्टूडियो क्या है, एक IDE है। देखो यहाँ पे चल रहा था काम, यहाँ पे काम चल रहा है, पर हमें क्या होता है जब डेवलपमेंट करनी है अभी हमें, तो हमें ना सिर्फ नोटपैड में ना उतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे कि API हो गया या फिर नॉर्मल डिजाइनिंग टूल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब मेरे को HTML यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, HTML देख मैं आपको जादू करके दिखाऊंगा। मैंने HTML यहाँ पे पूरा लिखा था ना, तो मेरे को ऐसे बंद भी करना पड़ रहा था। तो मैं क्या करूँगा, जब ID यूज़ करूँगा मैं सिर्फ यहाँ पे HTML लिखूंगा ना, तो ये अपने सजेस्ट कर देगा कि हाँ आपको HTML लिखना है, आपको HTML टैग लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, एंटर दबाऊंगा, मेरे को ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मेरा बटन दबाते ही मेरा काम हो जाएगा। तो ये मेरी डेवलपमेंट को बहुत फास्ट करेगा, ये पूरा एनवायरनमेंट बना के देगा तेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल है, अपना क्रोम खोलना, वहाँ पे आपको देखेगा विजुअल स्टूडियो कोड, कोड एडिटिंग रीडिफाइन, ठीक है। इसको खोलेंगे आप, इसको करेंगे डाउनलोड फॉर विंडो, ये आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको सारी परमिशन दे देना जो हिसाब, जब आप ढंग से इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आप यहाँ पे करना है राइट क्लिक, अपने फोल्डर में जाकर यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ना ओपन विद कोड, इसको कर लेना ओपन, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने बस वो राइट क्लिक करा था, ओपन विद कोड करा के हो गया मेरा जल्द, ठीक है भाई। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि sample.html दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन होता है लाइव सर्वर का, या वो एक्सटेंशन एक्टिवेट हो रही है, ये ऑप्शन आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर। ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते रहेंगे तो ये सब चीज़ें बात बात साथ साथ सीखने की चीज़ें, अभी ये बता के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिकल में घुसोगे ना, मेन प्रैक्टिकल जरूरी, तो वहाँ पे आप चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। ये देखो मेरे यहाँ पे ये मैंने इसने क्या करा, लाइव सर्वर ने मेरे कंप्यूटर को एक लोकल सर्वर बना दिया, ठीक है। नॉर्मल सर्वर बना के मेरी फाइल को रन कर दिया। अब मेरे को बार बार अगर जैसे अब यहाँ पे फर्क देखना, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, मैंने सेव करा, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। मैंने अभी इसको लाइव सर्वर से ओपन कर रखा है। तो दूसरा तरीका क्या है, हम क्या कर सकते हैं, एक IDE का यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट को रन करने के लिए, या फिर index.html को रन करने के लिए, या फिर कोई HTML फाइल है तो उसको रन करने के लिए। अब देखो हम आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि अब एक होती है बॉयलर प्लेट, ठीक है। तो क्लिक करोगे तो एक बॉयलर प्लेट बन के आ रही है, ठीक है। ये क्या है, मतलब क्या स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग किसने बनाई है, आपके विजुअल स्टूडियो कोड जो IDE है ना, उसने बना के दिया कि आप ये चीज़ पकड़ो, इस पे अगर ना काम चालू करना शुरू करो। अब वही बात है कि किसने टायर का खोज करा था, ठीक है, उसने क्या करा था, टायर का बेसिक काम बता दिया था। अब हमने क्या करा, उसके ऊपर इनोवेशन करनी शुरू कर दी, वही है। अब यहाँ पे इसने हमको बेसिक चीज़ें दे दी कि आप इसका यूज़ करो, बाकी अपना काम देखना शुरू करो। अब देखो मैंने सिर्फ H1 लिखा है, ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये बन के आ गया पूरा, मेरे को बार बार करने की जरूरत नहीं, दिख रहा है। मैं इसको कोड कर देता हूँ, गो लाइव, तब मेरी index.html, ठीक है भाई, दिख रहा है कैसे रन हो रहा है। इंस्टॉलेशन आपने देख ली, ठीक है। आप क्या देखते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ये जो बॉयलर प्लेट बन के आई है, ये बॉयलर प्लेट ना ये स्टैंडर्ड है हमारी वेबसाइट को चालू करने के लिए, ठीक है। तो देखो पहले लाइन का मतलब क्या है, ये ब्राउज सिंपल भाषा में बताएंगे बिल्कुल। ये पहले लाइन का मतलब ये है कि वेबसाइट को बता रही है कि आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है, लिखा है डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक टाइप HTML, इसका भी बता दिया कि ब्राउजर को कि आपका डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML फाइल है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश में है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक हेड टैग है। हेड टैग के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपकी वेबसाइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि कहीं पे लिंक कर रहे हैं वेबसाइट के अंदर, कोई बैक लिंक्स है, किसी वेबसाइट के साथ लिंक हो रखी है, किसी कोई मेटा इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा अबाउट डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन। मेटा टैग के अंदर आपके लिखा होता है कि आपकी वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन क्या है, वेबसाइट है किस बारे में, ठीक है। कुछ मेटा टैग्स होते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं कैरेक्टर सेट, जिसके अंदर होता है जैसे कि UTF-8 यूज कर रहा है कैरेक्टर सेट में, ठीक है। नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, विड्थ है इसके डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इनिशियल स्केल 1.0 कोई खास जरूरत है नहीं। और टाइटल के अंदर हम लिख दिया डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये टाइटल वो है जो आपको यहाँ दिखेगा, दिख रहे हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट। अगर मैं टाइटल चेंज करता हूँ, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये टाइटल चेंज हो गया आपकी वेबसाइट, ये टाइटल है, ठीक है। और ये बॉडी क्या होता है, बॉडी होता है मेन, ठीक है। बॉडी के अंदर हम लिखते हैं जो हमारी वेबसाइट की बॉडी है, ठीक है। मैंने तो आपको बताया था बटन्स होते हैं कुछ, ठीक है, वो सब चीज़ें। सबमिट बटन हो गया आपका एक, ठीक है, ये सब। देखो यहाँ पे एक बटन बना आ गया, इसको क्लिक कर, ये अभी क्या है, अभी देखिए ये भी कुछ काम नहीं कर रहा। ये काम क्यों करेगा,
जब इस पे जीएस लग जाएगी, जब हम जीएस के थ्रू इस पे कुछ काम करा देंगे तो वहाँ पे सबमिट बटन हमारा काम करने लग जाएगा। तो ये सब था हमारी वीडियो के लिए आज के लिए। पसंद आए तो कर देना भाई सब्सक्राइब, नहीं पसंद आए तो मत करना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपडेशन चलती रहेगी। और अभी ये पूरा हम HTML कंप्लीट करेंगे, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर सब कुछ पूरी वेबसाइट के बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे इस चैनल पे। ठीक है, कीप फॉलोइंग, बाय बाय।